गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल ब्रजभाषा काव्य के श्रेष्ठ रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर की श्रेष्ठतम कृति उद्धव शतक के इस तीसरे छंद पर व्याख्यात्मक चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत छंद के माध्यम से कवि ने क्या कहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संदर्भ और प्रसंग के अनुसार प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत छंद उद्धव शतक से लिया गया है या उद्धृत है। इसके रचयिता ब्रजभाषा के श्रेष्ठ रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रस्तुत पद में रत्नाकर जी ने यह बताया है या यह कहा है कि वस्तुतः यमुना में स्नान करते समय कृष्ण को कमल का एक फूल बहता हुआ मिला। फूल को देखते ही श्री कृष्ण को राधा की कमलवत या कमल के समान मुख का स्मरण हो आया। इसके पश्चात श्री कृष्ण की जो दशा हुई या उनकी जो स्थिति हुई, उसका वर्णन रत्नाकर जी ने इस छंद के माध्यम से किया है या इस छंद में किया है। तो आइए देखते हैं व्याख्या के रूप में रत्नाकर जी ने इसमें क्या कहा है। आए भुजबंध, भुजबंध माने गलबाही, गले में बाहें डालना या फंदा बनाना। जैसे गले में लोग फंदा बनाकर पीछे लटक जाते हैं तो गलबाहियाँ कहते हैं उसे, वही गलबाही। भुजबंध, भुजाओं को बांध कर गले में डालना भुजबंध कहा जाता है। आए भुजबंध दये ऊधव सखा कै कंद। रत्नाकर जी कहते हैं श्री कृष्ण अपने सखा यानी मित्र उद्धव के कंध माने कंधों पर, भुजबंध अपनी भुजाएं, दय माने रख कर, आए यानी घर की ओर आए या चले। आए भुजबंध दये ऊधव सखा कै कंध। रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के कंधों पर अपनी भुजाएं रखकर घर की ओर आए अथवा चले। डगमग पाएँ, मग धरत धराए हैं। मग माने मार्ग में, मग धरत धराए हैं क्या पाएँ। कभी आगे कहता है कि मग अर्थात मग में, धराए ठीक से, पाए माने पग, मार्ग में ठीक से पग या कदम, धरत माने धराए माने रखवाए जाने पर भी उनके पैर विरह की, राधा से विरह की व्याकुलता के कारण डगमग हैं, डगमगाते हुए पड़ रहे थे। डगमग पाए मग धरत धराए, मग अर्थात मार्ग में ठीक से कदम रखवाए जाने पर भी उनके पैर डगमगाते हुए पड़ रहे थे। तो उनके पैरों का मार्ग में डगमगाते हुए जो पड़ना था, उसके पीछे कारण क्या था? विरह की व्याकुलता, राधा के प्रति विरह की व्याकुलता उसका कारण थी। तो हमें कह सकते हैं मार्ग में ठीक से कदम रखवाए जाने पर भी उनके पैर राधा से विरह की व्याकुलता के कारण डगमगाते हुए पड़ रहे थे। कहाँ है रत्नाकर? रत्नाकर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी दशा हो गई थी, न बूझे कछु बोलत आओ, यानी ना तो वे कुछ बोलते ही थे और ना ही कुछ समझ पा रहे थे।
कहाँ रत्नाकर न बूझे कछु, यानी वे ना तो कुछ समझ पा रहे थे और कछु बोलत और ना ही कुछ बोलते थे, यानी बोल पा रहे थे। खोलत न नैन हूँ, और ना ही अपने नेत्र ही खोलते थे। अचैन चित छाए, अचैन माने व्याकुलता, उनके हृदय में व्याकुलता छाई हुई थी, अर्थात व्याकुलता से उनका हृदय भरा हुआ था। पाई बहे कुंजमय, पाई बहे कंजमय, कंज माने कमल, पाई बहे कंजमय सुगंध राधिका को मंजू, मंजू माने सुंदर। कभी आगे कहता है, जैसा इससे पूर्व वाले वीडियो में परिच्छेद में बताया गया कि यमुना में नहाते समय बहते हुए पानी में उन्होंने कमल को बहते हुए देखा और उस कमल में उन्होंने कमल के समान मुख वाली राधा की कल्पना करके उसी में भावलीन हो गए। तो वही बात कहते हुए कभी आगे कहता है कि यमुना में पाई बहे कंजमय, यमुना में बहते हुए मंजमय माने कमल में, सुगंध राधिका को मंजू, मंजू माने सुंदर, राधा के शरीर की सुगंध के समान सुगंध पाकर, यानी यमुना में बहते हुए कमल में राधा के शरीर की सुगंध के समान सुगंध पाकर ध्याये कदलीवन मतंग लव मताए हैं। श्री कृष्ण कदलीवन का ध्यान करने वाले मस्त हाथी के समान हो गए। कान गए जमुना नहान पे, कान गए जमुना नहान पे नए सिर सौ। कभी आगे कहता है कि यद्यपि कान अर्थात श्री कृष्ण गए जमुना नहान, यमुना में स्नान करने गए थे, पे नए शीर्षों पर वहाँ से वे नए शीर्षों नए स्वरूप से नीके तहाने की नदी में नहाई आए हैं। नीके माने भली भांति, अच्छी प्रकार से, भली भांति तहाँ नीके ने की नदी में नहाई आए हैं, पर वहाँ से वे नए रूप से प्रेम की नदी में नीके मैंने भली भांति स्नान करके आए हैं, लौटे हैं। अर्थात कान गए जमुना नहान पर नए शीर्षों नीके तानेक की नदी में नहाई आए हैं। यद्यपि श्री कृष्ण यमुना में स्नान करने गए थे, पर वहाँ से वे नए रूप से प्रेम की नदी में भली भांति अच्छी तरह से स्नान करके लौटे थे। तो यह तो हुई व्याख्यात्मक चर्चा, इस छंद की दृष्टि से व्याख्यात्मक चर्चा। अब देखते हैं प्रस्तुत छंद के माध्यम से कवि ने काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से क्या विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से तो हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कृष्ण की जो विरह, राधा के प्रति विरह की व्याकुलता थी, उस विरह की व्याकुलता के कारण उनकी जो स्थिति हो गई थी उसका वर्णन किया है। और इस वर्णन में श्री कृष्ण की जो भावुकता है, सहृदयता है और राधा के प्रति उनके मन में जो प्रेम की प्रधानता है वह एक तरह से व्यंग रूप में है। अब देखते हैं, दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत छंद में कै कंद धरत धराए सिर सौ नीके तहाने की नदी में अनुप्रास अलंकार है। ध्याये कदली बन लौ, कदली बन के मस्त हाथी के समान जैसे उसमें दिया गया में उपमा, तथा स्नेह की नदी में रूपक, स्नेह रूपी नदी में रूपक अलंकार है। पाई बहे मताए हैं, पंक्ति में स्मरण अलंकार है। बंद कंद नयन चयन में ध्वनि साम्य अलंकार है। इसके अलावा ब्रजभाषा स्पष्ट है, ब्रजभाषा का जो माधुर्य है प्रस्तुत छंद में स्पष्ट है। जो श्री कृष्ण की विरह दशा और राधा के प्रति अनन्य प्रेम के मार्मिक चित्रण को
व्यक्त करने में सर्वथा समर्थ है। तो यह हुई काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत अलंकारों पर, भाषा पर, श्री कृष्ण की भावुकतामय स्थिति पर, उनके सहृदयता, प्रेम की प्रधानता आदि मार्मिक चित्रणों पर चर्चा। अगर इस वीडियो में व्याख्यायित छंद के अध्ययन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप ग्रुप पर अथवा हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।